मोर्चा की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी। 17 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी मंजूरी। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का होगा शुभारंभ। गीता जयंती को लेकर सीएम मनोहर ने कहा, विदेशों में भी हमने शुरू की गीता महोत्सव की परंपरा। 13 दिसंबर को होगी गीता संसद। नारनौल पर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दोपहर 2 बजे कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। झज्जर रैली को लेकर करेंगे चर्चा। यमुनानगर में हरियाणा वेयरहाउस अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। साडौरा के बिलासपुर अनाज मंडी में रखा करोड़ों का गेहूं खराब। 2 साल से खुले में रखा है गेहूं। और पानीपत में विजिलेंस विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस विभाग का मुख्य अकाउंटेंट अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। गाड़ी छोड़ने और परमिट देने की एवज में मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। यमुनानगर में हरियाणा वेयरहाउस अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते साडौरा की बिलासपुर अनाज मंडी में रखा करोड़ों का गेहूं खराब हो गया है। बता दें कि करोड़ों का गेहूं पिछले 2 वर्षों से खुले आसमान के नीचे रखा है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी लापरवाही सामने आई है यमुनानगर में। यमुनानगर वेयर हाउस अधिकारियों की लापरवाही है। करोड़ों का गेहूं साडौरा की बिलासपुर अनाज मंडी में रखा हुआ था 2 सालों से। ये देखिए स्थिति, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। अन्नदाता कितनी मेहनत के बाद इस गेहूं को उगाता है और उसकी स्थिति इस तरह से हो जाए, इसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गेहूं को भी सही से नहीं रख पाते हैं। इतनी मुश्किल से इसे उगाया जाता है और उसके बाद उसके रखरखाव को लेकर इतनी लापरवाही। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस हद तक लापरवाह रहा वहां का वेयर हाउस प्रशासन। यमुनानगर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमसे जुड़ चुके हैं, सीधे लाइव रुख करेंगे। सुरेंद्र मेहता, ये सवाल बड़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूं खराब हो जाता है, करोड़ों का गेहूं खराब हो जाता है, लेकिन जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो आखिर इस बाबत अब कह क्या रहे हैं? क्या कहना है इस लापरवाही पर उनका? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो मामला है बहुत संगीन और गंभीर है, जिसमें लगभग 50,000 कट्टे जो हैं वो खराब हुए हैं, मिट्टी बन चुके हैं, सड़ चुके हैं पूरी तरह। वो खाने लायक नहीं है, जानवरों के खाने लायक भी नहीं है, मैं कहूंगा तो। और ये लापरवाही अधिकारियों की भी है और साथ साथ जो ड्यूटी पर थे नीचे कर्मचारी, उनकी भी है। ये खुले आसमान के नीचे रखा था, केंद्रीय पूल का, केंद्रीय भंडारण का था ये गेहूं, और उसको समय रहते वहां भिजवाया नहीं गया और ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा। अब जो अधिकारी हैं लीपापोती करनी शुरू कर दिया उन्होंने। उनका कहना है कि ये सारा जो भी गेहूं का नुकसान हुआ है उसकी जांच करवाएंगे। कमेटी बनाई गई है, कमेटी में जो भी जांच में जो भी चीजें सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी भी सीधा कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ एक अधिकारी की ड्यूटी थी जिसकी निगरानी के लिए उसको लगाया गया था, वो समय समय पर इसको चेक करे, देखे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन इस तरह की कोई चीज देखी नहीं गई। और लगातार 2 सालों से आंधी तूफान बरसात में ये गेहूं ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा, सड़ता रहा। जी, सवाल ये है सुरेंद्र, सवाल ये है कि 2 बरस एक बड़ा समय होता है, लगातार बारिश का शिकार गेहूं होता रहा, लापरवाही का शिकार होता रहा। ये लोग हैं कौन जो इतनी बात भी नहीं समझ सकते हैं कि गेहूं जैसी चीज, जिसको एक जिंदगी है, एक भोजन हमारा, और उसको इतनी बुरी तरह से उसकी अनदेखी हो कि वो खराब हो जाए, करोड़ों का गेहूं खराब हो जाए। ये लोग हैं कौन?
बिल्कुल, ये जो मामला है ये बिलासपुर अनाज मंडी का है, जहां हरियाणा वेयर हाउस ने खरीदी थी 2019-2020 में ये गेहूं, और गेहूं के कट्टे थे लगभग 50,000। और खरीदारी के बाद जो एजेंसी खरीदारी करती है वेयर हाउस की, उसके बाद उसको केंद्रीय भंडारण में भेजा जाना था, लेकिन उस साल नहीं भेजा गया, उससे अगले साल भी नहीं भेजा गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और उसके बाद उसका रखरखाव नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है, ये खुले आसमान के नीचे जब पड़ा रहा, उसके बाद बारिशें भी आई। होता यह है कि तिरपाल उसके ऊपर डाली जाती है, और वो तिरपाल भी हर महीने बदली जाती है, नई लगाई जाती है। लेकिन यहां कोई तिरपाल उसके ऊपर लगाई नहीं गई, बदलना तो दूर की बात। अब जब गेहूं सड़ चुका है तो उसको तिरपाल से ढकने का काम किया जा रहा है। ये सारी चीजें शुरू में होनी चाहिए थी, जब बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, लेकिन उस दौरान बिल्कुल ये ओपन रहा, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रहा। किसी ने परवाह नहीं की, किसी ने परवाह नहीं की। अब अधिकारी जो है एक दूसरे पर लगातार 2 बरस से खराब होता रहा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब सवाल ये है कि इन लोगों के खिलाफ, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, जो भी अधिकारी हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली में AQI लेवल 342 पहुंचा है, जबकि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में AQI लेवल 306 दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद में AQI लेवल 495 के पास पहुंच गया है। आपको बता दें कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम शहर में पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। एनसीआर में और जिस तरह से बात करें, चाहे दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद की स्थिति बेहद खराब है। तो लगातार प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर पर पड़ रही है। गुरुग्राम की बात करें तो वहां भी हवा का लेवल, AQI लेवल है, वो बहुत खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है। फरीदाबाद की भी स्थिति यही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों ही नगर निगम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए, जिसके लिए बाकायदा पानी का छिड़काव जगह जगह करवाया जा रहा है। और फोन लाइन के जरिए अमीना परवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पर्यावरणविद हैं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि ये प्रदूषण कम किया जाए, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पर्यावरण को कम करने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करना होगा। दिल से हमें चाहना होगा कि हम पर्यावरण को कम करें और अपनी सेहत को दोबारा वापस लेकर आएं। अपनी सेहत और अपनी इस धरती की सेहत दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे। हम सेहतमंद नहीं रह सकते, और इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी भी हमको लगानी होगी। अच्छे अच्छे आइडियाज निकालने होंगे। अभी मेरी कल मीटिंग हुई है कंपनी से, प्रीकॉग करके उसका नाम है। वो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज वाले जवान बच्चों को, स्टार्टअप्स जो अपनी बना रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज लाने के लिए जो हमें इस पर्यावरण की गिरते हुए स्तर से बचाएंगी और हमको नेट जीरो एमिशंस पर लेकर आएंगी। ये ऐसे आइडियाज हमारी जवान पीढ़ी निकाल रही है, और ये एक पूरी कंपनी बन गई है जो इन आइडियाज को प्रमोट कर रही है और बड़े बड़े लोगों तक इन आइडियाज को पहुंचा रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज तक, ताकि उनको बनाया जाए और उनको मार्केट में लाया जाए। जैसे एयर प्योरीफायर्स हो, वाटर प्योरीफायर्स हो, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री उनका प्रयोग। एक तो होता है जो हम अपने घर में लगा लेते हैं हवा को प्योरीफाई करने के लिए और पानी को, और एक बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं जो उद्योग, जो इंडस्ट्री लगा सकती है, ताकि पोल्यूशन जो है वो पैदा ही ना हो। जीरो एमिशंस पे आना है, नेट जीरो पे हम लोगों को पहुंचना है। तो इसके लिए भारत की जवान तरह के कदम उठाने की जरूरत है। मैम, एक सवाल हो रहा है, सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से उद्योगों पर रोक लगाई जा रही है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जा रही है। देखिए, उद्योगों पर रोक लगाने से कुछ नहीं लगाई जा सकती उद्योगों, मगर ऐसे क्रिएटिव साइंटिफिक आइडियाज निकालने होंगे कि काम भी चलता रहे और प्रदूषण भी ना फैले, और ये संभव है। तभी तो मैंने कहा दिल और दिमाग दोनों की जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। दिल हो कि सॉल्व करें और फिर दिमाग लगाएं उसकी तरफ हम लोग।
बंद कर देना, लॉकडाउन कर देना, ऐसे ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं छोड़ सकते हैं क्या? रहना घूमना छोड़ सकते हैं? बेहद शुक्रिया अमीना मैम आपका, ये बेहद सही जानकारी जिस तरह से दी है आपने कि ये दिल यानी कि समझ, ये महत्व समझने की जरूरत है कि जितना भी प्रदूषण बढ़ेगा वो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए केवल कुछ मेजर्स लेने से नहीं होगा, हमें खुद मन से ये सोचना होगा कि हम ऐसे और कौन से कदम हैं जिनको उठाया जाए और ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट को शुद्ध, हवा को शुद्ध किया जाए। आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून वापसी पर मोहर लग गई है, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं। किसानों की लगातार बैठक जारी है और अब किसान 4 दिसंबर को बैठक करेंगे, जिसमें साफ होगा कि किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे या नहीं। आपको बता दें कि किसान लगातार एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों की वापसी कब होगी, ये सवाल लगातार हर खबर हरियाणा ये उठा रहा है कि आखिर जो किसान हैं वो अपने घर वापस कब जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी पड़ी है लगभग पिछले 1 साल से, चाहे वो सिंगू बॉर्डर की बात करें, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां के उद्योगों का, वहां के लोगों का बहुत बुरा हाल है, बुरी तरह से प्रभावित है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है, रोजगार का नुकसान हो रहा है। और ऐसे में ये तीनों कृषि कानून वापसी होने के बाद ये माना जा रहा था कि आंदोलन खत्म होगा, किसान वापस चले जाएंगे, लेकिन किसानों की मांगे हैं जो, और चाहे वो एमएसपी को लेकर हों या मुकदमे वापस लेने को लेकर हों, उन्हें लेकर अभी भी किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। 4 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की घर वापसी हो जाएगी। तो लगातार किसानों की वापसी कब, हर खबर हरियाणा इस बात को उठा रहा है, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, प्रदेश के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, वहां के उद्योगों के लिए जरूरी है, हर भारतीय के लिए जरूरी है कि यह आंदोलन खत्म हो। क्योंकि इस आंदोलन से जो बात लगातार ये कही जा रही थी कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो हो गई है। अब स्थिति नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान लगातार लोगों का हो रहा है। किसानों की मांग, किसानों का आंदोलन अब जिस तरह की स्थिति में पहुंचा है, उसे लेकर यही माना जा रहा था कि जल्दी ही प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान वापसी कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने कहा है कि वे अपने अपने जिलों में जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई इत्यादि को सख्ती से लागू करवाएं और सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए कि आम लोगों को कोरोना के नियमों के बारे में जानकारी हो, उन्हें जागरूक किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर मुनादी जैसी चीजों को करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, और एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना नियमों की पालना को लेकर निर्देश दिए हैं। बाकायदा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों की, गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी जगह, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।